get heavy discount on all grocery items. Only on wildbasam.com. Fast? No, it's super fast. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए एक बड़ी योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी है, सरकार वह जमीन उसके नाम करेगी। अगर झोपड़ी की जमीन रिजर्व श्रेणी और विवादित नहीं है तो उसे संबंधित गरीब व्यक्ति के नाम किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को झोपड़ी का पट्टा देने के लिए स्वामित्व योजना के तहत अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अभी कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो गरीबों के आवास क्लस्टर में भी बनाए जा सकते हैं, यानी एक ही जगह पर एक साथ कई आवासों के निर्माण की योजना है। योगी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक कार्यक्रम के दौरान इस योजना के बारे में बताया। मैं आज यहाँ पे सभी जिला प्रशासन से कहूंगा और मैं समझता हूँ कि ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी सभी जिला प्रशासन को इस बात के लिए जाना चाहिए कि जिस गरीब का जहां पर झोपड़ी है, जहां पे उसका पक्का वहां पे मकान है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत अगर वह रिजर्व कैटेगरी की लैंड नहीं है और विवादित लैंड नहीं है तो उसका मालिकाना हक उसे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक बड़ा कार्य होगा उन गरीबों के लिए जिन्हें बार बार खाना बदोश की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और अगर रिजर्व कैटेगरी या विवादित लैंड है तो उन्हें सुरक्षित ऐसे स्थान पर जहां पर उन्हें और अन्य समुदाय से जुड़े हुए लोगों में विवाद भी न हो और उन्हें सुरक्षित वहां पे बसाया जा सकता हो, ऐसी स्थिति मकान बनाने के लिए किया जाना चाहिए। जैसे वाराणसी के अंदर और कुछ अन्य स्थानों में क्लस्टर के रूप में आवास उपलब्ध कराए गए हैं, ऐसे इन गरीबों के लिए क्लस्टर में आवास, पार्क, शौचालय और अन्य कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। तो सबसे पहला कार्य जमीन का पट्टा एक अभियान चला करके इन गरीबों के नाम पर करने की कार्रवाई सुनिश्चित हो जाए, जिससे कोई भी गरीब जो ऐसे के भी मेरे पास आया है कि लगभग 4000 के आसपास परिवार जो लाभार्थी बन सकते हैं, इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि उनके पास आवास के लिए जमीन नहीं है। हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में जमीन होती है, हम उसको ट्रांसफर करके भी कर सकते हैं, अन्य योजनाओं से भी उसको उपलब्ध करा सकते हैं। और ये प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसके जीने के लिए रोटी, उसके तन को ढकने के लिए कपड़ा और उसके सिर को ढकने के लिए मकान, ये आवश्यक शर्त है और सरकार इसे देने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यक है कि हम मकान की सुविधा के लिए आवासीय पट्टा तत्काल उन गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। सीएम योगी ने कहा कि सीएम आवास योजना के तहत जिन लोगों को आवास मिलते हैं वहीं टीबी, इंसेफेलाइटिस, कालाजार और कुपोषण जनित रोगों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं। उन्होंने ऐसे परिवारों को एक स्वस्थ गाय देने और गौपालन के लिए हर महीने 900 रुपए भी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे परिवार के सदस्यों को कुपोषण से मुक्ति मिलेगी और गौपालन भी बढ़ेगा। एक तरफ बड़ी मात्रा में किसान भाइयों के द्वारा शिकायत आती है कि निराश्रित गोवंश फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ कुपोषण भी हमारे सामने है। मैंने पहले भी कहा था, ऐसे सभी निराश्रित गोवंश को गौ आश्रय स्थलों तक पहुंचाइए। फिर हमने ये भी कहा था कि जो व्यक्ति 4 गोवंश अपने घर में रखेगा, प्रति गोवंश 900 यानी प्रति गोवंश हर महीने प्रतिदिन 30 रुपए यानी महीने के 900 रुपए उस परिवार को शासन की योजना के माध्यम से देने की व्यवस्था हो। और प्रति माह इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि उस गाय को या उस बछड़े को जो अपने घर में ले गया है उसको खिलाने पिलाने, उसकी देखभाल करने की व्यवस्था परिवार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक। और फिर डीबीटी के माध्यम से पैसा उसके अकाउंट में जाना चाहिए। ये जो निराश्रित गोवंश है, इसमें से बहुत सारी गाय ऐसी हैं जो आधा किलो 1 किलो तक दूध देने की क्षमता रखती है। व्यक्ति खिलाए तो, लेकिन खिलाने की आदत और घर में रख करके उसकी सेवा करने की आदत होनी चाहिए।
अगर ये सभी गरीब परिवारों को एक एक गाय उसी निराश्रित गौ आश्रय स्थलों से उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन अभियान चला के दे दे और उनसे एग्रीमेंट कर लें कि हर महीने इसकी हम इसको यहां पे कोई पशु चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी लगा लें कि उसकी बाकायदा रिपोर्ट करें। हर परिवार को आप मनरेगा के अंतर्गत इसका शेड बनाने के लिए भी धनराशि उपलब्ध करा सकते हैं और साथ साथ ये भी व्यवस्था दे सकते हैं कि उस परिवार को हर महीने 900 रुपये हम गाय का देंगे। देखिए, गौ सेवा से गौमूत्र का भी उपयोग वो परिवार कर सकता है, गोबर का उपयोग भी वो परिवार कर सकता है और गाय से मिलने वाले दूध से हर प्रकार के कुपोषण को, बच्चे के कुपोषण को भी और मां के कुपोषण को भी दूर करने की क्षमता गौ माता का दूध रखता है। वाइल्ड वासम के सिल्वर और गोल्ड कार्ड से जुड़कर बनाएं अपनी रोजमर्रा की खरीदारी को बेहद आसान और सस्ता। उठाइए सिल्वर कार्ड पर 20 और गोल्ड पर पूरे 30% का लाभ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या अपना नाम और जगह का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें। वाइल्ड वासम, आपकी अपनी ऑनलाइन दुकान।